ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिसका हृदय साफ होता है वही संसार को बदल देता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक आईना है जो बताएगा कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब आइए शुरू करते हैं 2026 का यह दिव्य सफर, वह वर्ष जहां दिल से लिए गए निर्णय भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। एक कहावत है ना, जल जितना गहरा होता है उतना शांत रहता है। वैसे आप जल राशि, जल तत्व के राशि के व्यक्ति हैं, जल तत्व के राशि के जातक हैं आप, तो आपका स्वभाव भी वैसा ही है। गहराई, संवेदनशीलता और करुणा से भरा हुआ आपका मन है। लेकिन 2025 ने आपकी इसी कोमलता की परीक्षा ली थी। आपने रिश्तों का टूटना देखा, मन में अनकहे शब्दों का भार महसूस किया। कभी घर की जिम्मेदारी ने तो कभी दिल के दर्द ने आपको थकाया है, फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि कर्क राशि के लोग टूटते नहीं, रूपांतरित होते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है तो देवता स्वयं साथ खड़े होते हैं, और आपका हृदय शुद्ध है, पवित्र शुचिता है हृदय में। जहां भावनाएं, कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 ऐसा वर्ष है जहां भावनाएं और निर्णय दोनों ही नई दिशा लेंगे। और जब भावनाएं और निर्णय दिशा लेंगे तो आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा बताऊंगा आगे। 2 जून 2026 को गुरु आपकी स्वयं की राशि अर्थात कर्क राशि, आपकी स्वयं की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 2 जून 2000। ये टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आपके यह वर्ष सबसे बड़ा शुभ परिवर्तन लेकर के आया है आपके लिए। आपके व्यक्तित्व में तेज, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। भाग्य, विवाह और व्यवसाय में नई शुरुआत होगी। पुराने बंधन टूटेंगे, नए अवसर खुलेंगे। क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। दिखावा या अति भावुकता से नुकसान हो सकता है। दिखावा नहीं करना है, बल्कि आपको आध्यात्मिक बनना है, पूजा पाठ करना है, पढ़ना लिखना है। परिवार में किसी वरिष्ठ से मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचना है। मतभेद करिएगा मत, नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब गुरु अपनी ही राशि में स्थित हो, आपकी राशि में अर्थात कर्क राशि में, तो भाग्य हर दिशा से चमकता है। जिस क्षेत्र में भी है उसी क्षेत्र में। मीन राशि में शनिदेव रहेंगे। मीन राशि कहां? आपके भाग्येश में। भाग्यस्थ होकर के शनिदेव पूरे साल रहने वाले हैं, और 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर की रेट्रोग्रेड भी रहेंगे। यह आपके धर्म, भाग्य और विदेश से जुड़े कार्यों को प्रभावित करेंगे। जीवन में स्थिरता और आत्म परिपक्वता बढ़ेगी। आध्यात्मिक जागृति होगी। दूर की यात्राएं लाभकारी रहेंगी। अति संवेदनशीलता से निर्णय गलत हो सकते हैं। विलंब और अनिश्चितता बढ़ेगी। धैर्य रखने की जरूरत है। शनि सदैव कर्मों के अनुसार न्याय करता है। ध्यान रखा, जल्दी न करे, न देर से, न जल्दी न देर से। बिल्कुल अप टू डेट रहिए। 25 नवंबर 2026 को राहु मकर में और केतु आपकी राशि में अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है जी, कर्क राशि में प्रवेश करें। कर्म में कर्क राशि प्रवेश ऐसे ही होगा। आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक चिंतन का विकास होगा। ये 25 नवंबर 2026 की मैं बात कर रहा हूं। उससे पहले तो केतु सिंह राशि में और शनिदेव राहु मकर राशि, कुंभ राशि में ये रहने वाले हैं। जो भ्रम था 2025 में वो टूटेगा। अब वो सच्चाई में बदलने लगेगा 2026 में। मानसिक थकान हो सकती है, जरूर मैं बोलूंगा। अस्थिरता से निर्णय कमजोर हो सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर बनाने की जरूरत होगी। दूर बनाइएगा। राहु संदेह देता है तो, परंतु केतु आत्मशुद्धि लाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए 2026 कहता है जो मन को जीत ले वही भाग्य को बदल दे। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य आपका स्वास्थ्य है। वही सुख का मूल साधन भी है। इसलिए कहूंगा यह वर्ष आपके लिए ऊर्जा रहेगी ही। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, एनर्जेटिक रहेंगे। पर भाग्य मध्य भाग में यानी कि 2026 के बीच में, जून जुलाई के आसपास में थकान या मानसिक तनाव की वजह से आप थोड़ा सा सुस्त हो पड़ सकते हैं। पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। छाती या हृदय संबंधी विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नींद की कमी या भावनात्मक ओवर थिंकिंग से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तैराकी जैसे अभ्यास से संतुलन मिलेगा। वैसे में तैराकी करना आपके लिए सबसे अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है। तो ये है, मन को शांत रखो, शरीर स्वयं स्वस्थ रहेगा। विद्या की बात, शिक्षा की बात कर लेते हैं अब।
विद्यार्थियों की ज्ञान विवेक लाता है और विवेक से व्यक्ति योग्य बनता है। ध्यान रखना होगा, ये विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष 2026 सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, चिकित्सा, शोध, कला क्षेत्रों में सफलता विशेष मिलेगी। गुरु की कृपा से विदेश में शिक्षा प्राप्ति का मार्ग खुलेगा अगर विदेश जाना चाहते हैं स्टडी वीजा के तहत तो। ये भी है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर जो विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, किसी भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षकों से विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की अस्थिरता से पढ़ाई में बाधा आ सकती है, बस इस बात का ध्यान रखना। आलस्य से अवसर छूट सकते हैं, आलस्य को छोड़ देना है। जो ज्ञान के प्रति समर्पित रहता है, उसे संसार उसके आगे संसार झुक जाता है ना? तो अब बात विवाह की कर लेते हैं। विवाह के अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष विवाह या सगाई के योग लेकर के आया है। विवाहित जातकों के संबंधों में गहराई और भावनात्मक स्थिरता आएगी। कहीं कटुता आई हो तो अब ठीक है, सामंजस्य अच्छा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सामंजस्य, बच्चों के सुखद समाचार मिलेंगे, यानी कि बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर में सुख, प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। परिवार में नई ऊर्जा और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। आप रिश्तों में संदेह या भ्रम से बचने की कोशिश करिए। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। कोई भी निर्णय, जहां संवाद जीवित रहता है वहां संबंध अटूट रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कर्म की बात कर लेते हैं, नौकरी की बात अगर करते हैं यहाँ तो 2026 में कर्क राशि वालों के लिए करियर में बड़ा मोड़ संभव है, बहुत बड़ा मोड़ संभव है। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना जिसको। आप प्रशासनिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, शिक्षण के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन सेक्टर में हो, रियल एस्टेट में हो, इन क्षेत्रों में आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। जो जातक विदेश या बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें पहचान अलग मिलेगी। हाँ, सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही है, लेकिन हाँ, विद्यार्थी बोलने आया, जो भी आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे एमएनसी में हो, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए शुभ समय है, ये दिख रहा है। प्रमोशन, पुरस्कार या नई जिम्मेदारी मिलेगी। आर्थिक वृद्धि और सम्मान दोनों मिलता हुआ दिख रहा है। कार्यस्थल पर सहयोगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। किसी सहकर्मी के झूठे वादे पर विश्वास करना मत, नहीं तो धोखा खाओगे। भावनाओं में आकर निर्णय ले सकते हैं, लेना मत। धीरे चलने वाला भी आगे बढ़ता है अगर दिशा सही हो तो। ये आप गुड मंत्र है आपके लिए। व्यापारियों के लिए यह वर्ष स्थिरता और विस्तार का है। साझेदारी में लाभ होगा, नए संपर्कों से प्रगति होगी। रियल एस्टेट में हो आप, खाद्य उद्योग में हो आप, कंसल्टेंसी में हो आप, ये शुभ योग है आपके लिए। हर क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप, रिटेलर हो, छोटे व्यवसायी हैं, बड़े उद्यमी हैं, शुभ समय है। धन की स्थिति में सुधार आएगा इस वर्ष। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। गलत सलाह या दिखावे में निवेश न करें। जुलाई से सितंबर के बीच में आर्थिक संयम रखने की कोशिश करिए, शुभ रहेगा। धन वही शुभ है जो मन की शांति से जुड़ा हुआ हो, तो मानसिक शांति की कोशिश करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा तो आ ही रहा है इस वर्ष। विदेश में नौकरी या पढ़ाई की इच्छा रखने वालों के लिए यह वर्ष शुभ है। ध्यान, सौभाग्य बढ़ाने वाला वर्ष है ये। मई से दिसंबर तक का विदेश यात्रा या स्थायी निवास के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर जाना चाहते हैं विदेश यात्रा के लिए तो भी ठीक है, वहां स्थायी तौर पर पीआर या फिर आप ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए भी यह वर्ष शुभ है। मई से दिसंबर तक विदेश यात्रा या स्थायी निवास के योग हैं। एमएनसी या फिर ग्लोबल प्रोजेक्ट से लाभ संभव दिखाई दे रहा है। विदेश में सम्मान और स्थिरता, नए अवसर और नेटवर्किंग बढ़ेगी। दस्तावेजों की लापरवाही से देरी हो सकती है, इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से चेक कीजिए। पारिवारिक दूरी से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आपने निर्णय लिया हुआ है विदेश जाने का, तो आप बिल्कुल निर्णय लीजिए और जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, खूब आप आनंद कीजिए, पढ़िए, फोकस करिए, धैर्य रखिए। देर में आने वाला फल सबसे मीठा होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सब्र ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको समग्र में बोलूंगा, निष्कर्ष में बोलूंगा, उसका उपाय बोलूंगा। उससे पहले एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं निष्कर्ष बोलूं उससे पहले उपाय भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उपाय, कई लोग होते हैं, कई लोग क्या 99% लोग ऐसे होते हैं जो गलत उपाय कर रहे होते हैं, वर्षों से कर रहे होते हैं, गलत मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, फिर वो बैकफायर कर जाता है, यानी कि वो पीछे मुड़ जाते हैं और सफलता नहीं मिलती है। वो जहां के ढाक के 3 पात जहां हैं वहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शास्त्रार्थ चैनल है, उसमें जाइए, क्लिक कीजिए, नया चैनल है, कम वीडियोज है, अपलोड करता रहूंगा।
एग्जैक्ट कैसे आपको उपाय करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बता रखा है मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और इस चैनल में भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और निरंतर देखते आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ठीक है, अब समग्र निष्कर्ष में आता हूं मैं। कर्क राशि के लिए 2026 से दिल से निर्णय और कर्म से उपलब्धि का वर्ष है आपका ये। 2025 ने जहां आपकी भावनाओं की परीक्षा ली, वहीं 2026 उन्हें शक्ति में बदल देगा। ध्यान रखना, आपका हृदय ही आपका भाग्य है। अगर वह शांत है तो सब संभव है। शांत चित्तस्य लभ्यन्ते सर्वसिद्धयः। जिसका मन शांत होता है उसे हर सफलता प्राप्त होती है। मन जितना स्थिर होगा, भाग्य उतना ही मजबूत होगा। तो मन को स्थिर रखिए और खूब मेहनत कीजिए। 2026 आपके लिए है। और उपाय समझ लीजिए, सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करिए। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करिए। चंद्रमा को प्रसन्न करने हेतु रात्रि में सफेद चावल या दूध का दान करिए, ये भी ठीक रहेगा। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, यह चंद्र की कृपा बढ़ाता है। समुद्र या नदी किनारे ध्यान करें, मन स्थिर रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये याद रखिए, 2026 का वर्ष आपका आंतरिक पुनर्जागरण का है। खूब तैयारी कीजिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे हर क्षेत्र में आपके लिए यह वर्ष शुभ है। कुछ सावधानियां बरतनी है, वो मैंने आपको बताया है, उनको फॉलो कीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।